यहाँ की एजुकेशन सिस्टम काफ़ी इजी है। रेगुलरली प्रोफेसर्स की बात करूँ तो वो काफ़ी फ्रेंडली थे और सपोर्टिव थे, और ऐसे कई प्रोफेसर्स भी थे जो कि 25% तक का डिडक्शन कर रहे थे। सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे सेंटेनियल कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर के एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि मैंने पूरा का पूरा इंडिया से स्टडी किया था। मतलब मैंने सारी क्लासेस ऑनलाइन लगाई थी इंडिया से। तो उसकी पूरी जर्नी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। मेरे जो 3 महीने का जो क्लासेस था, मतलब टेक्निकली चार हो जाएंगे आपके 4 महीने के क्लासेस, जिसके अंदर मैंने कुल 6 कोर्सेज ओप्ट किए थे। जिसमें से एक साथ जनरल एजुकेशन का कोर्स, फिर आपका एक इंग्लिश का मैथमेटिक्स का कोर्स हो गया, और 3 आपके जो मेन स्ट्रीम होती है उसका। मतलब मेरा कोर्स था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, 3 साल का है, एडवांस डिप्लोमा। क्योंकि मैंने 12th 2020 में पास आउट की थी, तो मैंने 3 साल का एडवांस डिप्लोमा प्रेफर किया है। तो जिसके अंदर मेरे 3 कोर सब्जेक्ट्स थे इस फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर: प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स और वेब डेवलपमेंट का, जिसके अंदर HTML और CSS की ब्रीफ डिस्कशन थी। तो मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ सेंटेनियल कॉलेज की, पर्टिकुलरली प्रोफेसर्स की बात करूँ तो वो काफ़ी फ्रेंडली थे और सपोर्टिव थे। आपको हर एक टाइम पे सपोर्ट कर रहे थे। मतलब अगर आपका असाइनमेंट है, अगर आप उसे टाइमिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो कई ऐसे भी प्रोफेसर्स थे जो कि आपको कोई भी मार्क्स का डिडक्शन लिए बिना आपको पूरे मार्क्स प्रोवाइड करते हैं, इवन दो आपने लेट सबमिशन किया है। और ऐसे कई प्रोफेसर्स भी थे जो कि 25% तक का डिडक्शन कर रहे थे अगर आप लेट सबमिशन कर रहे हो। मैं मेरा एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरा मैथ्स का एक क्विज़ था, वो मिस हो गया था। तो मैंने प्रोफेसर से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मुझे रीशेड्यूल करवा दिया था वो क्विज़। तो दे आर नाइस एंड जेन्यून। आपके पास अगर जेन्यून रीज़न है कि क्यों असाइनमेंट लेट हुआ, या फिर आपने क्विज़ मिस कर दी, या वॉट एवर इट इज़, दिल सपोर्ट यू। मेरे एक दोस्त की मैं बात करूँ तो उसको एक वेब डेवलपमेंट का एक असाइनमेंट था, उसमें उसको उसको 70% दिया था, और वो जो असाइनमेंट था उसका 10% वेटेड था। तो मतलब उसको 3% का नुकसान था। लेकिन उसने जब प्रोफेसर को रिक्वेस्ट किया, उसने कुछ चेंजेस भी किए अपनी वेबसाइट में, और उसने प्रोफेसर को रिक्वेस्ट किया कि मैंने ये चेंजेस किए हैं, प्लीज़ कंसीडर माई सबमिशन। तो उसको 90% कर दिए, ग्रेड इम्प्रूव कर दिया। तो मतलब प्रोफेसर्स आर रियली नाइस एंड जेन्यून। वो आपको मार्क्स में कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। अगर आप जेन्यूनली पढ़ाई कर रहे हो सिंसियरली, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मार्किंग के अंदर। अब मैं प्रोज की बात करूँ कि मैंने जो इंडिया से स्टडी की, तो उसका मेरे को फ़ायदा क्या हुआ। तो सबसे पहला मेरा टाइम स्टडी के अंदर यूटिलाइज हुआ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अगर आप इंटेक डेफर करवा रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट है। अगर आप कोई और एक्टिविटी के अंदर आपका टाइम दे रहे हो, तो आप उसके अंदर भी आपकी स्किल इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑनलाइन स्टडी करते हो, तो आप पर्टिकुलरली आप कोर्सेज अटेंड कर रहे हो, आपका टाइम बच रहा है, आप सेव कर रहे हो टाइम, आप सीधा यहाँ पर आके दूसरा सेमेस्टर अटेंड कर रहे हो। तो एक और फ़ायदा है कि आपको स्टडी पैटर्न की ग्रास्प आ जाएगी। मतलब आपको ऐसे ही यहाँ पर आगे कनाडा में आपको जॉब भी करनी है, और आपको नई एजुकेशन सिस्टम को ग्रास्प भी करना है। तो ऐसी बड़ी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि आपने बैक कंट्री में ही पूरी की पूरी सिस्टम को ग्रास्प कर लिया। मतलब आपको समझ में आ गया मोटा मोटा कि भाई क्विज़ेस क्या होता है, असाइनमेंट्स क्या होते हैं, स्क्रम मीटिंग क्या होती है, फिर ग्रुप असाइनमेंट्स कैसे कैसे टैकल करना है, वो सब कुछ आप समझ गए हो, तो आपको उतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। फिर अपन बात करें तो यार, एक और बेनिफिट है सेंटेनियल का, वो है कि आपको क्लास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है जब भी चाहो। मैं इवन दो मेरा सेमेस्टर ख़त्म हो गया है, मैं अभी मेरे लैपटॉप में सारे के सारे क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये सबसे बड़ा प्रो है सेंटेनियल का, कि वो आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल करते हैं जितने टाइम तक। मतलब अगर ये मेरा लगभग, ये अभी May 1 को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो लगभग 10th मई तक ये सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है मेरे फर्स्ट सेमेस्टर की। बल्कि हावेवर US के अंदर आपको 1 या 2 दिन के अंदर वो सारी रिकॉर्डिंग्स यूनिवर्सिटीज़ वाले हटा देते हैं। तो ये एक आपको यहाँ पर प्रो है कि यार आप कभी भी उस रिकॉर्डिंग्स को एक्सेस कर सकते हो। एग्ज़ाम के अगले दिन भी अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं, मेरे को ये देख लेना है एक बार, तो यार आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है।
तो ये काफ़ी बड़ा प्रो है। दूसरा एक प्रो तो नहीं बोल सकते उसको, लेकिन आप घर पे ही रह रहे हो, कुछ कमा नहीं रहे हो और खर्चा भी आपका कुछ नहीं है, घर पे हो तो वो प्रो भी नहीं है और कॉन भी नहीं है। और कॉन्स की बात करूँ मैं इंडिया से पढ़ने के, तो उसमें सबसे पहला आपका आ जाता है कि भाई टाइम डिफरेंस। मेरी मोस्ट ऑफ द मैथ्स की जो क्विजेज होती थी वो रात के 12 से 2 बजे के बीच में होती थी। हावेवर कि मेरी जो प्रोग्रामिंग हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स का कोर्स हो गया, उसके टेस्ट में कभी भी अटेम्प्ट कर सकता था, क्योंकि वो इंटरवल बेस्ड टेस्ट होते थे। मतलब कि आज के 12 बजे से कल के 12 बजे तक आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो मतलब वो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी दी थी सेंटेनियल वालों ने। बट ये टाइम डिफरेंस का काफ़ी प्रॉब्लम था कोर्सेज लाइक इंग्लिश और मैथमेटिक्स के अंदर, जिसके अंदर आपको रात के 12 दो बजे आपको टेस्ट अटेंड करने होते हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ग्रुप प्रोजेक्ट में थोड़ी परेशानी आएगी, क्योंकि मेरा जो ग्रुप था उसमें सारे लोग यहाँ पर कनाडा में थे। मैं अकेला इंडिया से अटेंड कर रहा था। तो मुझे सुबह 4 बजे उठ के ग्रुप मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती थी। फिर वो डिस्कशन करते थे कि अपन ये इम्प्रूव करेंगे, वो सब डिस्कशन चलता था। तो ये एक ड्रॉबैक है आपका होम कंट्री से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने का। दूसरा है आपका भाई सर्वाइविंग विथ योर ओल्ड डिवाइस। मतलब अगर आपके होम कंट्री में आपके पास एक अच्छा डिवाइस नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कनाडा आके ही लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन्स ऐसी नई गैजेट्स लेते हैं, तो आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है। लाइक मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो इंग्लिश का जो टेस्ट चल रहा था 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरा पीसी हैंग हो जाता था, कई बार मेरे वाईफाई का इंटरनेट फ्लक्चुएट होता था, तो मैं डिस्कनेक्ट हो जाता था जूम से, और मैं मूव भी इधर उधर नहीं कर सकता था। इंस्ट्रक्टर ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि आप अपना फेस अपने स्क्रीन से ऐसे ऐसे मत करना। तो ये दिक्कत आई थी कि भाई अगर आपके पास ओल्ड डिवाइस है अपने होम कंट्री में, तो उसमें भी आपको दिक्कत आएगी। फिर चौथा मुद्दा तो ऑब्वियस है कि आप पैसा कमा नहीं रहे हो घर बैठे बैठे, तो ये काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक है। अगर मैंने ये कैलकुलेशन की कि $960 तक आप सेव कर सकते थे अगर आप कनाडा में आके अपनी क्लासेस लगाते हो, तो 4 महीने में आप 960 जितना तो सेव कर ही लोगे, अगर आपका एक्सपेंस कुछ ज़्यादा ही है तो भी। तो कुल मिला के देखा जाए तो 50-50 था मेरा डिसीजन कि भाई बेनिफिट्स भी है और उसके साथ उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। और ये था मेरा एक्सपीरियंस सेंटेनियल कॉलेज के साथ कि भाई काफ़ी अच्छा कॉलेज है, आपको इजीली मार्क्स भी मिल जाते हैं। मतलब आपका जेन्युइन आपने असाइनमेंट्स सबमिट किया है, आपने अच्छा एफर्ट मार के असाइनमेंट सबमिट किया है, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। यहाँ की एजुकेशन सिस्टम काफ़ी इजी है इंडिया की कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेरे थे ही नहीं। आई वुड से 95% ऑफ माई पेपर वॉज ऑब्जेक्टिव। हाँ, प्रोग्रामिंग के अंदर आपको कोड लिखना पड़ता है, वेब डेवलपमेंट के अंदर आपको प्रोजेक्ट्स सबमिट करने पड़ते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम क्विजेज ही थी कि भाई एमसीक्यू टाइप ही था पेपर। मेरा जनरल एजुकेशन का जो कोर्स था उसमें था थोड़ा सब्जेक्टिव था, बट वो उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस सेंटेनियल कॉलेज के साथ मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का। मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आपके रिक्वेस्ट के मुताबिक मैं और भी वीडियोस डालता रहूँगा। थैंक यू सो मच।